जय हिंद मित्रों, मैं राजेश पाठक एक बार फिर उपस्थित हूं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th सोशल साइंस जियोग्राफी यानी कि भूगोल, चैप्टर 4 क्लाइमेट यानी कि जलवायु, जिसमें हमने पढ़ा क्लाइमेट के विषय में, वेदर के विषय में एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ऐसे फैक्टर जो भारतवर्ष की जलवायु को अफेक्ट करते हैं। जिसमें हमने पढ़ा कि भारतवर्ष की जो जलवायु है उसको 4 पार्ट्स यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जिसमें पहला पार्ट हमने पढ़ा द कोल्ड वेदर सीजन, जिसको विंटर कहते हैं, जो अभी करंट में चल रहा है। कोल्ड वेदर सीजन जिसको विंटर यानी ठंडक का मौसम कहते हैं, जो अभी करंट में चल रहा है। और हमने पढ़ा कि नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर का जो मैदान है उसमें ठंडक अधिक पड़ता है। देन टुडेज टॉपिक इज द हॉट वेदर सीजन समर। द हॉट वेदर सीजन समर यानी कि गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। तो मित्रों, ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड्स। कह रहे हैं कि सूर्य के प्रत्यक्ष रूप से उत्तर दिशा में जाने के वजह से जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो शिफ्ट होकर नॉर्थ में पहुंचता है। मित्रों, सूर्य के अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उत्तर दिशा में मूव करने की वजह से ग्लोबल हीट बेल्ट जो है वह नॉर्थवर्ड में यानी कि उत्तर की ओर मूव करता है, प्रवेश करता है, यानी उत्तर की ओर शिफ्ट कर लेता है, बदल जाता है। जैसा कि हम जानते हैं मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल होता है, जिसको लोग गांव में खिचड़ी के नाम से जानते हैं, उसी फेस्टिवल से सन यानी कि सूर्य जो है नॉर्थ डायरेक्शन में यानी कि नॉर्थ वर्ड्स में मूव करना शुरू करते हैं। तो उसी के साथ साथ धीरे धीरे जो है परिवर्तन आना प्रारंभ होता है। एज सच फ्रॉम मार्च टू मे इट इज हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। और इस प्रकार से मार्च से लेकर मई का जो समय है उसको हॉट वेदर सीजन इन इंडिया यानी कि भारत में कहते हैं। मार्च से मई का जो समय है वह भारतवर्ष में गर्मी का मौसम, समर सीजन माना जाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स टेकन ड्यूरिंग मार्च टू मे एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। कह रहे हैं कि हीट बेल्ट का शिफ्ट होना यानी कि हीट बेल्ट का साउथ से नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होना, इसका प्रभाव दिखाई देता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से तापमान पर। यानी कि तापमान टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के वजह से, टेम्परेचर के रिकॉर्ड के द्वारा, यानी कि जो तापमान मार्च से लेकर मई के बीच में अलग अलग लैटिट्यूड पर रिकॉर्ड किया जाता है, उसके आधार पर स्पष्ट दिखाई देता है कि सन जो है हीट बेल्ट में शिफ्ट कर गया है। सन जो है कोल्ड बेल्ट से हीट बेल्ट में शिफ्ट कर गया है, यानी कि साउथ से नॉर्थ वर्ड्स की ओर मूव कर रहा है। द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेटो। अपने देश में डेक्कन प्लेटो यानी कि दक्कन का जो पठार है वहां पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया। इन अप्रैल टेम्परेचर्स इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं अप्रैल में तापमान गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनमें टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं मई के महीने में भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी हिस्से में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखा जाता है।
यानी कि ये कॉमन फैक्टर होता है कि भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी हिस्से में, पार्ट्स में 45 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखा जाता है। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर्स रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियंस। कह रहे हैं कि भारतवर्ष यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया यानी कि भारतवर्ष का पेनिनसुलर रेंज, जो पेनिनसुलर एरिया है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वहां पर तापमान नीचा ही यानी कि लोअर ही बना रहता है ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियंस। महासागरों के प्रभाव की वजह से तापमान जो है नॉर्मल ही बना रहता है। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं कि देश के उत्तरी हिस्से में गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बढ़ता हुआ और हवा का दबाव जो है वो गिरता हुआ दिखाई देता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे एन इलोंगेटेड low pressure area develops in the region extending from the Thar desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur plateau in the east and southeast। तो बच्चों कह रहे हैं कि मई के अंत तक, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, मई महीने के अंत तक जो है एक लंबा लो प्रेशर एरिया डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। मई के अंत तक जो है एक लंबा इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप्स, लंबा निम्न दाब वाला क्षेत्र बनता हुआ दिखाई देता है, जो थार के डेजर्ट से लेकर उत्तर पश्चिम में पटना तक दिखता है। एंड छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर की पठार से लेकर इन द ईस्ट जो पूरब में है एंड साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व में, वहां तक दिखाई देता है। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस ट्रफ। कह रहे हैं कि सर्कुलेशन यानी कि प्रसार, लो प्रेशर एरिया का प्रसार जो है ये धीरे धीरे पहुंचता है, यानी कि इसका ये पहुंचना शुरू हो जाता है अराउंड दिस ट्रफ, इस क्षेत्र के आसपास। इस क्षेत्र के आसपास मतलब ये कि थार के डेजर्ट से होते हुए उत्तर पश्चिम पटना तक, उत्तर पश्चिम से पटना तक, और छोटा नागपुर पठार में पूर्व और दक्षिण पश्चिम तक, इन क्षेत्रों में लो प्रेशर एरिया का प्रसार होना शुरू हो जाता है। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू। कह रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण विशेषता जो हॉट वेदर सीजन का है वो लू है। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू, यानी कि गर्मी के मौसम का एक प्रहार के रूप में, स्ट्राइकिंग बोले तो प्रहार के रूप में एक विशेषता अगर माना है तो वह लू माना जाता है। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये जो लू होता है ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्से में, भारतवर्ष के उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्से में यह मजबूत हवा का झोंका जो सूखी हवा होती है, यानी कि ड्राई विंड्स का एक झोंका जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में बहता है उसको कहते हैं लू। मजबूत हवा का झोंका जो ड्राई विंड्स के रूप में चलता है उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में, उसको कहते हैं लू। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि देर शाम तक ये हवाएं चलती रहती हैं, यानी कि देर शाम तक लू जो है वो चलता रहता है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल। कह रहे हैं इन हवाओं के संपर्क में सीधे आने पर, यानी कि इन हवाओं के सीधे संपर्क में आने पर ये घातक हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया। कह रहे हैं मई के महीने में उत्तर भारत में धूल से भरी हुई हवाओं का चलना कॉमन देखा जाता है।
यानी कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मई के महीने में नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत के क्षेत्र में धूल से भरी हुई हवाएं चलती रहती हैं। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्पोररी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। कह रहे हैं कि ये तूफान, यानी धूल से भरी हुई जो ये हवाएं चलती हैं, तो इनको तूफान कह रहा है। दीज स्टॉर्म्स, ये जो तूफान है ये अस्थायी राहत, रिलीफ लेकर आते हैं। अस्थायी मतलब थोड़े समय के लिए रिलीफ लेकर आते हैं। एज दे लोअर द टेम्परेचर, क्योंकि ये हवाएं तापमान को कम करते हैं और हल्का फुल्का बारिश भी अपने साथ लेकर आते हैं, जिससे ठंडी हवाएं चलती हैं। तो ठंडी हवाएं चलती हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है, तो टेम्परेचर जब कम होता है तो लोगों के लिए थोड़ा सा रिलीफ का काम करता है, राहत का काम करता है। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स। कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर यह मौसम जो है, हॉट वेदर सीजन, स्थानीय अवसर पर जो है, इसमें थंडर स्टॉर्म्स यानी कि तूफान, बिजलियों की कड़कड़ाहट भी देखी जाती है। एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, यानी कि हिंसक हवाओं के साथ बिजलियों की आवाज, बिजलियों की गड़गड़ाहट भी देखी जाती है। टॉरेंशियल डाउनपोर्स, घनघोर वर्षा भी देखी जाती है, यानी कि मूसलाधार बारिश। ऑफन एक्कम्पेनीड बाई हेल, और साथ ही साथ ओलों के साथ, यानी कि ओले भी पड़ते हैं, मूसलाधार बारिश भी होती है, बिजलियां भी गड़गड़ाती हैं, हिंसक हवाएं भी चलती हैं। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी। पश्चिम बंगाल में इन हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो तूफान बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ, हिंसक हवाओं के साथ और घनघोर वर्षा के साथ देखा जाता है, और साथ ही साथ जिसमें ओले पड़ते हैं, पत्थर पड़ते हैं, ऐसे हवा को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, प्री मानसून शोवर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। कह रहे हैं कि समर सीजन के क्लोज होने की तरफ, यानी कि जब समर सीजन, गर्मी का मौसम समाप्त होने के कगार पर होता है, तो मानसून शोवर्स यानी कि हल्की बारिश का शुरुआत होता है उसी के साथ, जो विशेष रूप से केरला और कर्नाटका में देखा जाता है। यानी कि जैसे ही गर्मी का मौसम समाप्त होने के कगार पर पहुंचता है, तो उसी के साथ प्री मानसून शोवर्स यानी कि मानसून के पहले बारिश देखी जाती है केरला और कर्नाटका में। दे हेल्प इन द अर्ली राइपेनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रेफर्ड टू एज मैंगो शोवर्स। और कह रहे हैं कि इन वर्षा को, यानी कि मानसून से पहले जो बारिश होती है, जिनको केरला और कर्नाटका में नोटिस किया जाता है, देखा जाता है, ये आम के फलों के पकने में सहायक होते हैं, इसीलिए इनको मैंगो शोवर्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि मानसून सीजन स्टार्ट होने के पहले जो हल्की बारिश केरला और कर्नाटका में देखी जाती है, यानी कि सबसे पहले मानसून केरला से स्टार्ट होता है, तो केरला और कर्नाटका में जो बारिश देखी जाती है, जो बारिश को माना जाता है कि यह आम के फलों को पकाने में सहायक है, तो इसको नाम दिया गया मैंगो शोवर्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन, यानी कि वर्षा का मौसम। द रेनी सीजन यानी कि वर्षा का मौसम। बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज। कह रहे हैं कि जून के शुरुआत में लो प्रेशर कंडीशन यानी कि निम्न दाब की जो स्थिति है उत्तर भारत के प्लेन में, यानी कि उत्तर भारत के समतल भूमि में, यानी कि उत्तर भारत के मैदान में वह और तेज बनती हुई दिखाई देती है। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। और यह लो प्रेशर कंडीशन जो है, यानी कि निम्न दाब की जो स्थिति है, यह अट्रैक्ट करता है ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनों को साउदर्न हेमिस्फीयर के, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनों को यह अपने तरफ, व्यापारिक हवाओं को यह अपने तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। दीज
साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द साउदर्न ओशियंस। कह रहे हैं यह जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है, ट्रेड विंड्स का मतलब ये कि जो हवा सागरों महासागरों में जहाज जो व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी सहायता करता है, उनको कहते हैं ट्रेड विंड्स। यानी कि जब जिस दिशा में जहाज यानी कि शिप आगे बढ़ रहा है उसके सकारात्मक हवा बह रही है तो उन जहाज़ों को लाभ मिलता है उस हवा से, तो ऐसे हवाओं को ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम की जो ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक पवनें हैं वो ओरिजिनेट होती हैं वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द साउदर्न ओशियंस, दक्षिणी महासागरों के गर्म उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से। दक्षिणी महासागरों के गर्म उपोष्ण कटिबंधों से यह दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें ओरिजिनेट होती हैं यानी कि उत्पन्न होती हैं। दे क्रॉस द इक्वाटोर एंड ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन इंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून। कह रहे हैं कि ये हवाएं इक्वाटोर को क्रॉस करते हुए यानी कि भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए बहती हैं इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिमी दिशा में। इक्वाटोर को क्रॉस करते हुए दक्षिण पश्चिमी दिशा में ये हवाएं प्रवेश करती हैं द इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप के अंदर एज द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के रूप में, दक्षिण पूर्वी मानसून के रूप में यह हवाएं इक्वाटोर को पार करते हुए भारतीय पेनिनसुला यानी कि भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती हैं। इंडियन पेनिनसुला यानी कि पेनिनसुला बोले तो अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, तीन तरफ से पानी से घिरे हुए भूमि के हिस्से को पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से घिरे हुए भूमि के हिस्से को आइलैंड यानी कि द्वीप कहते हैं, उसी तरह से तीन तरफ से पानी से घिरे हुए हिस्से को प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला कहते हैं। जैसे हमारा देश पूर्व में बे ऑफ बंगाल, दक्षिण में इंडियन ओशियन और वेस्ट यानी कि पश्चिम में अरेबियन सी से घिरा हुआ है और नॉर्थ में हिमालय पर्वत है, तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत देश को इंडियन पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है यानी कि भारतीय प्रायद्वीप। तो भारतीय प्रायद्वीप में साउथ वेस्ट मानसून प्रवेश करता है। एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशियंस, अब जैसे कि ये हवाएं गर्म महासागरों के ऊपर से बहती हैं, दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट, तो ये हवाएं भारतवर्ष में जब आती हैं तो अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में मॉइस्चर यानी कि नमी लिए रहती हैं। क्योंकि गर्म सागरों महासागरों के ऊपर से ये हवाएं बहती हैं, तो गर्म महासागरों के ऊपर से बहती हैं मतलब कि अधिक तेजी से वहां पानी वाष्प बनकर उड़ता है, तो हवाओं के साथ वह वाष्प आगे बढ़ता है, तो जब इंडिया में हवाएं प्रवेश करती हैं तो अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में मॉइस्चर यानी कि नमी लिए रहती हैं। These winds are strong and blow at an average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं ये हवाएं मजबूत होती हैं और ये हवाएं बहती हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी यानी कि वेग से। ये हवाएं जो हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से वेलोसिटी से बहती हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ। कह रहे हैं कि एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट यानी कि बहुत ही तेजी से उत्तर पश्चिमी हिस्से को अगर छोड़ें तो मानसून विंड जो है देश को लगभग एक महीने में कवर कर लेता है, यानी कि लगभग पूरे देश में एक महीने में यह मानसून पवनें जो हैं यानी कि जो मॉइस्चर लेके हवाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं वे लगभग एक महीने में पूरे देश में फैल जाती हैं। द इनफ्लो of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather।
कह रहे हैं कि यह जो हवा भारतवर्ष में साउथ वेस्ट मानसून प्रवेश करता है, जो अपने साथ पूरा परिवर्तन लेके प्रवेश करता है। हिंदुस्तान में साउथ वेस्ट मानसून जो प्रवेश करता है वह ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर, मौसम में पूरा परिवर्तन लेकर आता है। अर्ली इन द सीजन, मौसम की शुरुआत में, द विंडवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल, यानी कि सीजन के शुरुआत में ही वायु की ओर का जो दिशा है, विंडवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट पर ये जो वायु की ओर बिल्कुल पड़ रहा है वेस्टर्न घाट, वहां जो है बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। वेस्टर्न घाट का जो क्षेत्र है वहां बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। मोर देन 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर से अधिक वेस्टर्न घाट में बारिश होती है। द डेक्कन प्लेटो एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश आल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शैडो एरिया। कह रहे हैं कि उसके बाद डेक्कन प्लेटो यानी कि दक्कन का जो पठार है और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में भी कुछ मात्रा में बारिश होती है। हालांकि ये क्षेत्र जो है वर्षा वाले नहीं माने जाते हैं, यानी कि ये क्षेत्र बहुत वर्षा वाले नहीं माने जाते हैं, फिर भी इन क्षेत्रों में भी कुछ मात्रा में बारिश हो ही जाती है। इनको रेन शैडो एरिया कहते हैं, यानी कि जहां बहुत अधिक मात्रा में बारिश नहीं होती है फिर भी कुछ मात्रा में बारिश हो जाती है। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सबसे अधिक बारिश जो है रेनी सीजन में रिसीव किया जाता है, यानी कि प्राप्त किया जाता है, यानी कि होता है। सबसे अधिक बारिश हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्वी हिस्से में रिसीव किया जाता है, यानी कि प्राप्त होता है। वर्षा के मौसम का सबसे अधिक बारिश उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखा जाता है, प्राप्त किया जाता है। मौसिन राम इन द साउदर्न रेंजेज ऑफ द खासी हिल्स रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मौसिन राम जो मेघालय में एक जगह है, खासी की पहाड़ियों के पास, मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां हैं, तो खासी की पहाड़ियों के पास एक जगह है जिसका नाम है मौसिन राम, जहां पर दुनिया में सबसे अधिक बारिश नोटिस किया जाता है। यानी कि दुनिया में सबसे अधिक बारिश अगर किसी जगह पर होता है तो हिंदुस्तान के मेघालय के मौसिन राम में होता है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। कह रहे हैं कि वर्षा जो है गंगा की घाटियों में घटती जाती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वर्षा जो है कम होती जाती है, यानी कि ईस्ट में सबसे अधिक वर्षा और जैसे जैसे वेस्ट में जाएंगे वैसे वैसे वह बारिश जो है कम होती हुई दिखेगी। कह रहे हैं राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से में बहुत कम मात्रा में बारिश प्राप्त होती है, यानी कि राजस्थान और गुजरात में बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। अनदर फेनोमेनन एसोसिएटेड विद द मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। कह रहे हैं एक दूसरी घटना, अनदर फेनोमेनन, एक दूसरी घटना भी मानसून के साथ जुड़ी हुई है, और वो घटना क्या है? इट्स टेंडेंसी, मानसून सीजन का झुकाव, टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल, जो रेनफॉल यानी कि बारिश में ब्रेक के रूप में देखा जाता है, यानी कि बारिश का रुक जाना कुछ समय के लिए, ऐसा भी नोटिस किया जाता है। thus इस प्रकार इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल्स, तो इस प्रकार ये जो वर्षा का मौसम है इसको वेट यानी कि गीला और ड्राई यानी कि सूखा स्पेल के रूप में भी देखा जाता है। स्पेल यानी कि एक दौर, तो एक दौर आता है जब पूरे बारिश का दौर होता है यानी कि वेट स्पेल, और एक दौर होता है कि ब्रेक आ जाता है यानी कि ड्राई स्पेल भी देखा जाता है। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में अगर कहें, द मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम। मानसून यानी कि वर्षा जो है एक समय में कुछ दिनों तक ही देखी जाती है,
वर्षा जो है एक समय में यानी कि लगातार कुछ ही दिनों तक देखी जाती है। द वेरी इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स, कह रहे हैं दे आर इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स, यानी कि मानसून सीजन में बीच बीच में रेनलेस बिना बारिश का इंटरवल भी आता रहता है। यानी कि कुछ समय ऐसा होता है कि बारिश बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल बंद रहती है। जैसे आपने स्वयं देखा होगा कि बरसात के मौसम में भी यानी कि रेनी सीजन में भी एक एक दो दो महीने तक कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार बारिश नहीं होती है। उसी को कहते हैं ब्रेक इन मानसून या इंटरवल इन मानसून, कि कुछ समय तक इंटरवल हुआ यानी कि रुका रहा, बिल्कुल ब्रेक लगा रहा, बारिश नहीं हुआ। कह रहे हैं दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ। कह रहे हैं ये जो इंटरवल है ये जुड़ा हुआ है द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ, यानी कि कम दबाव वाला जो क्षेत्र है, मानसून का जो कम दबाव वाला क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है। फॉर वेरियस रीजन, विभिन्न कारणों से द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड विच डिटरमाइंस द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। कह रहे हैं कि फॉर वेरियस रीजन्स, विभिन्न कारणों से द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस, ये जो क्षेत्र है और इसका एक्सिस यानी कि इसकी धुरी जो है कीप ऑन मूविंग, ये मूव करता है कभी नॉर्थवर्ड कभी साउथवर्ड। यानी कि मानसून का ये जो क्षेत्र है ये कभी नॉर्थवर्ड में कभी साउथवर्ड में मूव करता है, जो ये डिटरमाइन करता है कि बारिश का आकाशीय डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, यानी कि स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, किस प्रकार की बारिश कितना कितना किस किस प्लेस पर हो रहा है। एंड व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन्स रेनफॉल इज गुड इन दिस पार्ट्स। जब मानसून का ट्रफ यानी कि मानसून का क्षेत्र पूरी तरह से प्लेन्स यानी कि समतल भूमि पर पड़ी होती है, यानी कि उसके आसपास होती है, तो उन क्षेत्रों में बारिश अच्छी मात्रा में यानी कि पर्याप्त बारिश होती है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ वेन एवर द एक्सिस शिफ्ट्स क्लोजर टू द हिमालयाज, जब यह बारिश मानसून का जो क्षेत्र है यह अपनी धुरी पर शिफ्ट हो जाता है हिमालय की तरफ, दे आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स, तो समतल भूमि में लंबे टाइम तक ड्राई स्पेल यानी कि सूखे का दौर यानी कि बिना बारिश का दौर चलता रहता है। क्योंकि मानसून का जो ट्रफ है यानी कि मानसून वाला जो क्षेत्र है या मानसून का जो सिस्टम है वो अपनी एक्सिस पर घूमते घूमते नॉर्थ यानी कि हिमालय की तरफ चली जाती है, तो प्लेन्स के एरिया में ड्राई स्पेल यानी कि सूखे का दौर स्टार्ट हो जाता है। एंड वाइड स्प्रेड रेन ऑकर इन द माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज ऑफ हिमालयन रिवर्स, और कह रहे हैं कि इसके उल्टा बारिश जो है पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में होने लगती है, हिमालयन रिवर्स के आसपास अधिक मात्रा में बारिश जो है वो होने लगती है। दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन, ये जो हैवी रेन्स यानी कि अधिक बारिश का सिस्टम है, देयर वेक डिवास्टेटिंग फ्लड कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द प्लेन्स। यानी कि जब हिमालयन रिवर्स यानी कि नदियों में अधिक मात्रा में बारिश होती है तो यह बारिश बाढ़ के रूप में अधिक मात्रा में यानी कि बड़े पैमाने पर धन और जन की हानि पहुंचाती है प्लेन्स में। यानी कि हिमालयन रिवर्स में यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में जब पानी पर्याप्त मात्रा में यानी कि अधिक हो जाता है, बोले तो आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो नदियों में बाढ़ आता है और वो बाढ़ का पानी प्लेन्स यानी कि उत्तर के मैदानों की तरफ आता है, जिसके वजह से बहुत ही भयानक रूप धारण करता है वह, और बहुत बड़े पैमाने पर धन और जन यानी कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी, धन और जन का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन्स। कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, आवृत्ति और तीव्रता,
फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, आवृत्ति एंड तीव्रता ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस, उष्णकटिबंधीय दबाव का आवृत्ति यानी कितनी बार पड़ा और इंटेंसिटी यानी कि उसकी तीव्रता कितनी है, यह अभी निश्चित करता है द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेंस, कि कितना बारिश होगा और कितने टाइम तक बारिश होगा। These depressions form at the head of the Bay of Bengal and cross over to the mainland। कह रहे हैं यह जो डिप्रेशन है, यह जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन यानी कि उष्णकटिबंधीय, ये जो समझिए कि एक गड्ढा या एक दबाव, एक प्रेशर जो क्रिएट होता है, यह बे ऑफ बंगाल से होकर भारतवर्ष की मुख्य भूमि पर प्रवेश करता है, क्रॉस ओवर द मेनलैंड। द डिप्रेशंस फॉलो द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रफ ऑफ लोअर प्रेशर, और ये डिप्रेशन जो है मानसून ट्रफ जो लोअर प्रेशर यानी कि निम्न दाब पर है उसको फॉलो करता है, यानी उसके अनुसार चलता है। द मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज, और यह मानसून अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है। द मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज, मानसून जो है अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है। द अल्टरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। कह रहे हैं कि यह परिवर्तन जो है यानी कि ड्राई स्पेल का आना या वेट स्पेल का आना, बोले तो बारिश होना और वह बारिश बंद हो जाना, यानी कि कुछ समय तक ड्राई स्पेल का होना, जो यह है वेट एंड ड्राई स्पेल जो है इसमें भिन्नता है इसके इंटेंसिटी में यानी कि इसके तीव्रता में, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति कितनी बार हुआ ऐसा, या इसका ड्यूरेशन यह कितने लंबे टाइम तक चला। वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट, जबकि यही बारिश कि एक हिस्से में बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ का कारण बना, इट मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट्स इन द अदर, दूसरे हिस्से में सूखे का कारण भी बनता है। यह मानसून यानी कि यह बारिश जो है कहीं पर बाढ़ का कारण बना तो यही बारिश दूसरे जगह पर सूखे का कारण बनता है। इट इज ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट, और कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा अनियमितता होता है कि मानसून के आने में अनियमितता और इसके जाने में अनियमितता, यानी कि मानसून कभी कभी देरी से आता है और कभी कभी देरी से जाता भी है। Hence, it sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the country। और कभी कभी ऐसा होता है इसी प्रकार यानी किसी अनियमितता के कारण कि कभी कभी मानसून देरी से आता है या पहले आ जाता है या फिर मानसून जल्दी वापस चला जाता है, यानी कि वर्षा होना जल्दी ही बंद हो जाता है या देरी से बंद होता है। तो इन सब अनियमितताओं की वजह से जो है फार्मिंग शेड्यूल बिगड़ जाता है, यानी कि किसानों के खेती करने का जो सिस्टम है वो बदल जाता है और देश के लाखों किसानों का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है, पूरा शेड्यूल ही खराब हो जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगा कुछ समय में। तो मित्रों, अगर यह जानकारी आपके काम की है, आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट दीजिए, अपना सुझाव दीजिए। मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना मेरे लिए एक बूस्टर का काम करता है, मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है, जिसके वजह से मैं अगली वीडियो को बनाने के लिए काम करता हूं और मुझे लगता है कि अगला वीडियो आना ही चाहिए। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा अच्छे तरह से समझने का प्रयास करें। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और आप निश्चित रूप से इस वीडियो से जियोग्राफी के विषय में समझ पाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मित्रों, आप अपना व्यवहार, अपना चरित्र इस तरह से विकसित करिए कि लोग आपको अपने साथ पाकर सहज महसूस करें और आप अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करिए। अपना इमेज,
अपना बिहेवियर इस तरह से क्रिएट करिए, इस तरह से बनाइए कि लोगों को लगे कि यह व्यक्ति जो है समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकता है और हमेशा